Hello everyone, welcome to Golden Earth Education. आज हम लर्निंग एंड टीचिंग के बारे में कुछ एमसीक्यू करने वाले हैं। अगर आपको अदर सब्जेक्ट के एमसीक्यू चाहिए तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। सो गो टू द क्वेश्चन नंबर 1. Who said this? Learning is the acquisition of knowledge and an attitude. ये किसने कहा था? ये किसका स्टेटमेंट है? ये हमको याद रखना होगा। क्रोएनक्रो, जेपी गिलफोर्ड, चार्ल्स ई स्किनर एंड कॉल्विन. So guess the answer. A is the correct answer. Okay. Now go to the question number 2. Which statement is not correct about learning? Learning is lifelong process. Learning is purposive. Learning is adjustment. Learning is temporary change in behavior. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो लर्निंग के बारे में गलत है? लर्निंग एक जीवन पर्यंत प्रोसेस चलता रहता है। लर्निंग का कुछ उद्देश्य होता है। पर्पोजिव मतलब उद्देश्य। लर्निंग इज एडजस्टमेंट, हम एडेप्टेशन करते हैं, कुछ सीखते हैं, नया कुछ करते हैं तो वहां पे हम कुछ एडजस्ट कर रहे हैं। लर्निंग इज टेम्पररी चेंज इन बिहेवियर, लर्निंग एक टेम्पररी चेंज है बिहेवियर में। नो, इट्स नॉट. लर्निंग इज ए permanent change in behavior. You should remember this. Okay. Yes, this is the correct. Now go to the question number 3. The mode of teaching is option number A training, option number B conditioning and indoctrination, option number C instruction. So the correct answer is all of the above. These all are the mode of teaching. Okay. Now go to the question number 4. What are the personal factors that influence learning? वो कौन से पर्सनल फैक्टर्स हैं जो लर्निंग को प्रभावित करते हैं, मतलब अधिगम को प्रभावित करते हैं? एज एंड मैच्योरिटी, लर्नर की एज और उसकी मैच्योरिटी. यस, एब्सोल्युटली. डिसेबिलिटी, उसमें जो कुछ विकलांगता है या वो उसकी वजह से नहीं हो सकता. इकोनॉमिकल कंडीशन, उसकी आर्थिक स्थिति, लर्नर की आर्थिक स्थिति भी लर्निंग में कहीं बाधा नहीं डालती. ना ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव. सो प्लीज गेस द आंसर. एज एंड मैच्योरिटी, वी कैन सी ये पर्सनल फैक्टर हैं जो लर्नर के लर्निंग में प्रभावित करते हैं. ये सब फैक्टर्स लर्निंग को प्रभावित करते हैं. एज एंड मैच्योरिटी है नंबर 1, एज एंड मैच्योरिटी. नंबर 2 गोल्स ऑफ ए पर्सन. नंबर 3 फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. नंबर 4 इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड. ऑब्वियसली जो लर्नर का इंटरेस्ट है, इंटेलिजेंस है, वो सब भी लर्निंग में मैटर करता है. एंड लास्ट इज मोटिवेशन एंड विल टू लर्न. अगर उसके अंदर सीखने की इच्छा ही नहीं होगी, विल टू लर्न ही नहीं होगी, तो वो कभी भी नहीं सीख सकता. सो इट शुड बी इन द फॉर लर्निंग, इट रिक्वायर्ड फॉर लर्निंग. व्हाट आर एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस लर्निंग? एनवायरमेंट के क्या फैक्टर हैं जो लर्निंग को प्रभावित करते हैं? ऑप्शन नंबर ए फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ स्कूल, जो स्कूल का बाहरी वातावरण है वो. हेरिडिटी, किसी भी बच्चे की आनुवांशिकता. फ्रीडम, जो उसको आज़ादी से जो वो अपनी खुली सोच का यूज कर सके. एंड ऑल ऑफ द अबव. फिजिकल एनवायरनमेंट भी इसका नहीं है क्योंकि और भी है इसमें. हाउ इज द सराउंडिंग? फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ स्कूल मतलब सराउंडिंग कैसी है. हेरिडिटी मतलब कि वो किसी बच्चे का फैमिली में अगर अच्छे पढ़ने वाले, सीखने की चाह रखने वाले लोग होते हैं तो बच्चे पे भी उसका असर पड़ता है. कुछ जीन्स के द्वारा वो बच्चे में ट्रांसफर हो जाते हैं. तो कई बार ये चीज देखी गई है कि थ्योरीज में कि एंसेस्टर, जो पूर्वजों से भी कुछ सीखने की इच्छा आ जाती है बच्चों में. ऑप्शन नंबर सी फ्रीडम. फ्रीडम का मतलब है कि बच्चे खुले मन से सोच सकें, खुल के वो कुछ अपनी भावनाओं को प्रकट कर सके, अपनी थिंकिंग को बढ़ा सके.
तो दीज ऑल आर द एनवायरमेंटल फैक्टर, ये बाहरी वातावरण के फैक्टर्स हैं जो लर्निंग को प्रभावित करते हैं। ये आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मेन एनवायरमेंट फैक्टर है जो लर्निंग को प्रभावित करते हैं। नाउ गो टू द क्वेश्चन नंबर 6, विच इज नॉट ट्रू अबाउट मोटिवेटेड बिहेवियर। मोटिवेशन भी है हमारे सिलेबस में और ये सीटेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका एक पंथ दो काज हो रहे हैं, इसलिए इसको थोड़ा सीरियस होकर पढ़ना होगा हमको। इट इज साइक्लिकल फॉलोइंग द सीक्वेंस नीड ड्राइव इंसेंटिव, बीइंग इमोशनल इट इज इरेशनल, इट इज सेलेक्टिव डिटरमाइंड बाय द गोल, it is goal directed. So guess the correct answer. The correct answer is being emotional. मोटिवेशन में हम कभी भी इमोशनल नहीं होते हैं। मोटिवेशन के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मोटिवेशन साइकिल। हम आपको अभी मोटिवेशन साइकिल दिखाते हैं, इससे आगे हम दिखाएंगे मोटिवेशन साइकिल के बारे में। जैसे कि मोटिवेशन साइकिल है, पहले नीड आती है, पहले हमारे माइंड में सिग्नल जाता है कि हमको भूख लग रही है। जैसे कि किसी को फूड की हंगर है, तो पहले उसके माइंड में आएगा, फिर उसको एक ड्राइव मिलेगी। हंगर क्या है? एक ड्राइव। इसको हिंदी में पढ़नौट कहते हैं। आप हिंदी में चाहे तो इसके देख सकते हैं मीनिंग इंग्लिश में, पर इंग्लिश में भी कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप याद हो जाएगा आपको जल्दी से। अराउजल मीन्स कोई एनर्जी आ जाती है आपके अंदर। आपको भूख लगी तो आपको उठना ही होगा, आपके अंदर एक एनर्जी का विस्तार हो गया। फिर आप एक गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करेंगे, मतलब किसी उद्देश्य की ओर व्यवहार करेंगे। आप उठ के जाएंगे या कुछ आपको खाने का मटेरियल है जो वो आप सर्च करेंगे। उसके बाद सर्च करेंगे तो आपको अचीवमेंट, आपको प्राप्ति हो जाएगी, इसकी खाने की प्राप्ति हो जाएगी। उसके बाद रिडक्शन ऑफ अराउजल, एनर्जी का रिडक्शन हो जाएगी, मतलब एनर्जी कम हो जाएगी और फिर से कोई नई नीड आएगी, जैसे कि हंगर है, स्लीप है, और भी बहुत सारे ह्यूमंस में जो भी नीड होती हैं वो सब इसमें आ सकते हैं। ये पूरा मोटिवेशन साइकिल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट और बीएड दोनों के लिए। सो we remember this. Now go to the question number 8, which is not a function of motivation. इनमें से कौन सा मोटिवेशन का फंक्शन नहीं है? To energize the organism, ये भी एक फंक्शन है, एनर्जी प्रदान करना। To direct behavior towards a goal, किसी गोल के टुवर्ड, अभी हमने देखा कि गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है, तो ये भी एक फंक्शन है, ये भी सही है। To make the individual select and emphasize the रिलीवेंट बिहेवियर, वो कोई रिलीवेंट बिहेवियर करता है किसी गोल के प्रति, ये भी हमने देखा पीछे कि वो कोई अचीवमेंट मिल जाता है उसको बाद में। ऑप्शन नंबर डी, टू कलेक्ट एज मच इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल इन ऑल सिचुएशंस, वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे, नहीं, ये एक मोटिवेशन का फंक्शन नहीं है। यस, दिस इज करेक्ट। नाउ गो टू द क्वेश्चन नंबर 9, मोटिवेशन डज नॉट इम्प्लाई a state of tension and disequilibrium, some need to be satisfied, learning of essential values of life, a goal to be achieved. मोटिवेशन होता क्या है? मोटिवेशन एक हमें मिलता, अभिप्रेरणा मिलती है, इसे हिंदी में कहते हैं अभिप्रेरणा। मोटिवेशन को कहते हैं अभिप्रेरणा। इसका मतलब है कि कोई ये एक्सट्रिंसिक भी होता है और ये इंट्रिंसिक भी होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे आगे के क्वेश्चंस में। इंट्रिंसिक मतलब आंतरिक मोटिवेशन मिलता है कि हमें कोई काम करना है तो हमें उसके लिए प्राप्ति के लिए गोल डायरेक्टेड बिहेवियर हम अपने आप ही करते हैं। ये ह्यूमन साइकोलॉजी का टॉपिक है। इसका राइट आंसर है लर्निंग ऑफ एसेंशियल वैल्यूज ऑफ लाइफ। मोटिवेशन का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ लाइफ की एसेंशियल वैल्यूज को ही पढ़ें। सो दिस इज नॉट, यस। नाउ गो टू द क्वेश्चन नंबर 10, विच टाइप ऑफ मोटिवेशन इज एसोसिएटेड विद एक्टिविटीज दैट आर रिवार्डिंग और सेटिस्फाइंग इन देमसेल्फ। जो अपने आप में, अभी मैंने बताया, जो अपने आप को संतुष्ट करने के लिए एक्टिविटी होती है वो होती है
इंट्रिंसिक मोटिवेशन में। ये हम आपको डायग्राम के थ्रू बता सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके।